दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद नवीन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सुबह का समय है, माइंड फ्रेश रहता है। उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो दोस्तों उत्तराखंड का लगभग 88% भाग पर्वतीय है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो वन लाइनर है यहाँ पे, उत्तराखंड की प्रतिशत भूमि योग्य है? तो लगभग 12.5% जो भूमि है वह उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है और साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। बट अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में सबसे अधिक बोई जाने वाली जो फसल है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे अधिक बोई जाने वाली जो फसल है वह गेहूं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में जो आय का जो मुख्य स्रोत है यहाँ पे वह पर्यटन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानीय भाषा में जो रूरी कहा जाता है वह ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। दोस्तों पांचवें धाम के तौर पे जो डेवलप होगा वो जागेश्वर धाम है और जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 धाम कौन से? भारत के 4 धामों की बात हो रही है यहाँ पे। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है पुरी और तीसरा है द्वारिका और चौथा है रामेश्वरम। तो बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में हो गया, पुरी उड़ीसा में हो गया, द्वारिका आपका ये दिल्ली के आसपास है और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। बट अगले क्वेश्चन में, कुमाऊं व नेपाल में कौन सी नदी अलग करती है? दोस्तों कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो दोस्तों ये काली नदी है और काली नदी जो है इसका जो जलाभिषेक ये मंदिर में चढ़ाने के लिए अशुभ भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम क्रिकेट कब खेला गया? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम क्रिकेट खेला गया 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों पहले का है ये वी.एस. संपत थे। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय जो लॉर्ड इरविन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये भारत के वायसराय थे। बढ़ते अगले पॉइंट पे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची झील है ये देवताल झील है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में? तो ये देहरादून जनपद राइट हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले पॉइंट पे, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों छायावाद के जो प्रवर्तक हैं ये जयशंकर प्रसाद हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। काफलपाको गीत एवं नंदिनी गीत की रचयिता कौन है? तो उत्तराखंड का जो सुप्रसिद्ध गीत है काफलपाको बेड़ मासु वाला, ये और नंदिनी गीत के जो रचयिता हैं ये है स्वमोहन उप्रेती इसके रचयिता है, इन्होंने गीत को लिखा है। अगला है, गद्दी किस राज्य की जनजाति है? तो दोस्तों गद्दी जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की क्या है? जनजाति है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो ये थी 79.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर थी 79.6%। बढ़ते अगले पॉइंट पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। बढ़ते अगले पॉइंट पे, यहाँ पे लिखा है, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो हिंदी के साहित्यकार हैं वो है श्री शंकर कुरूप जी हैं। श्री शंकर कुरूप हैं। बढ़ते अगले पॉइंट पे, साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये की दोस्तों डॉक्टर गिरिराज शाह ने की।
अगला है कंप्यूटर से रिलेटिव है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर कहते हैं। अगला जो है वन लाइनर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश का भी है, साथ में राजस्थान का भी है, ज़्यादा फेमस उत्तर प्रदेश का है। अगला है उड़ीसी, उड़ीसी का क्या हो जाएगा? उड़ीसी जो नृत्य है ये उड़ीसा का है। अगला है भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले पॉइंट पे, कथकली या मोहिनी अट्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली और जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये केरल राज्य का है। और दोस्तों अभी देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है। अगला है भारत देश का राष्ट्र ग्रंथ गीता, जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता, उसके रचिता कौन है? तो इसके रचिता है महर्षि वेद व्यास ने गीता को रचा। अगला है MS DOS क्या है? तो MS DOS क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भोटिया कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों जो भोटिया जनजाति है सबसे ज़्यादा ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में निवास करती है और यह उत्तराखंड की जनजाति है। बढ़ते अगले पॉइंट पे, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड का ये क्वेश्चन है, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये दोरीहाट है, ये मंदिरों की नगरी से प्रसिद्ध है। अब वहीं भारत के हिसाब से पूछा जाए कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, कौन सा शहर है, तो वो वाराणसी राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो ये जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई आपकी जलेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मंत्रिमंडल हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। और ये 6 भारतीय संघ के जो 6 जो राज्य हैं कौन कौन से जहाँ पे विधान परिषदें हैं? पहला है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया? तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश, और 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 21 वर्तमान में उच्च न्यायालय है। संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन होते हैं तो ये एंजाइम्स होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। दोस्तों पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है? तो ये होता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल याद रखना। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये होती है संवहन के द्वारा। संवहन के द्वारा। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को हुआ। 1 अप्रैल 1999 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी गद्य की जो जन्मदाता माने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आई होप आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो दोस्तों इसको आप याद करिए, ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा और वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। थैंक यू। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।